भागलपुर में आम निर्वाचन 2024 की मतगणना समाप्त हो गई। भागलपुर में मुख्य रूप से एनडीए के प्रत्याशी अजय मंडल और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजीत शर्मा के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी, जहां एनडीए प्रत्याशी अजय मंडल रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। यह उनकी दूसरी जीत है। वहीं अजय मंडल के समर्थकों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मिठाइयां बांटकर शुभकामनाएं दी। वहीं मीडिया से बात करते हुए अजय मंडल ने कहा कि मेरे बचे हुए सभी कार्य इस बार पूर्ण होंगे। साथ ही भागलपुर से हवाई जहाज उड़ने से लेकर कई बड़े मुद्दे भी जमीनी स्तर पर उतारे जाएंगे। अजय मंडल के जीते ही जश्न का माहौल हो गया और उनके समर्थक झूमते नाचते गाते नजर आए। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जय घोष से पूरा भागलपुर शहर गूंजता रहा। वहीं अजीत शर्मा ने कहा कि यूपी में लोग शिक्षित हैं, इसलिए इंडिया गठबंधन को वोट दे रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार लोगों को अशिक्षित कर दिए हैं, यहां शिक्षा का स्तर गिरा दिए हैं, इसलिए लोग 5 किलो आए अनाज के चक्कर में एनडीए को वोट दिया। जबकि अजय मंडल ऐसे प्रत्याशी हैं जो घर से कभी निकलते नहीं है, जनता तक कभी जाते तक नहीं है। जनता ने मुझे पुनः अपना विश्वास दिया है और 2019 में जनता ने विश्वास पर किया। मैं जनता के विश्वास पर खरा उतरा हूँ, इसलिए जनता ने पुनः अपना सेवक कमाऊ ढूंढा है, कमियां ढूंढा है और मेरे कंधे पर जनता ने अपना देहात में कहावत है बेलवा पर पालो रख दिया, तो मजबूत मैं जगह से पाला रख दिया। हम सोचेंगे मारेंगे, जो जनता कहेगी सब काम करेंगे, उसमें कहीं नहीं जीतेंगे। ये विपक्षी का कहना था क्या कि जिनको दिखाई ही नहीं दे रहा था मेरा काम, वो कह रहा था नहीं जीतेंगे। लेकिन भागलपुर की जनता मेरे काम को देख करके, मोदी जी के काम को देख करके, मोदी नीतीश जी के काम को देख करके, इस सारे विश्वास पर अजय मंडल इन लोगों का पोस्टमैन था, पोस्टमैन बन करके आया था। इनका सही जो संदेश जनता का था मैंने सरकार को दिया और सरकार ने पुनः मुझे पोस्टमैन बना करके भेजा और सरकार फिर जनता ने मुझे संदेश दिया। मैं सभी वादा दोहराएंगे नहीं। हवाई जहाज का उड़ाने का जो प्रक्रिया था मैंने लगभग उनको पूर्ण कर दिया है और अब जो प्रक्रिया हवाई अड्डा बनना और जो कागजाती प्रक्रिया है पूरा करके अगले 2 साल के अंदर ये हवाई जहाज भागलपुर चलिए। भाई मैं तो चुनाव लड़ा, जनता ये कह रही थी कि हमको दबाव था चुनाव लड़ने का, इसलिए कि विकास 5 वर्षों में नहीं हुआ। बोला कि विकास छोड़िए, कहीं मिलने तक नहीं आए सांसद महोदय, तो जनता इसको स्वीकार करे। भाई विकास अगर बोल रहे थे कि नहीं हुआ, फिर वोट दिए हैं तो वो सर्वोपरि हैं, मैं इनको सलाम करता हूँ। इंडिया का दावा सर, इंडिया गठबंधन की बात वो क्या करेंगे एनडीए वाले लोग। अब तो सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, अब तो आखिरी दौर चल रहा है, आप देख रहे हैं बराबर का टक्कर है। इसलिए मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन बनेगा और इंडिया गठबंधन अगर बन गई तो युवकों को रोजगार मिलेगा, किसानों के लिए काम होगा, गरीबों महिलाओं के लिए दिए जाएंगे सब। राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो में दिया इंडिया गठबंधन। मोदी जी का जादू इस बार कम हो गया। नहीं, जादू तो कुछ भी नहीं है। वो 5 किलो अनाज में लगता है जो शिक्षित लोगों ने वोट दे दिए, उन्होंने विकास की चिंता नहीं की, 5 किलो अनाज की ज़्यादा चिंता की। लेकिन जनता को आगे के लिए सोचना होगा कि विकास कैसे होगा, किसानों की भलाई कैसे होगी, इंडस्ट्री कैसे लगेगी, एयरपोर्ट कैसे चालू होगा। भागलपुर में एयरपोर्ट चालू होने से फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगे से किसानों की तरक्की होगी, युवकों को रोजगार मिलेगा और ये बुनकर जो शिल्प उद्योग पूरे विश्व में जाना जाता था वो आगे बढ़ेगा। अब जनता ने निर्णय लिया है तो हम तो उसको सलाम ही करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि जनता ने अगर उनको जिताया है तो उनसे काम लें, एयरपोर्ट चालू कराएं, बुनकरों को देखें, किसानों को देखें, गरीब महिलाओं को देखें, युवकों को रोजगार दें। अगर नहीं देते हैं जनता उनको माफ नहीं करेगी।